हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई हो बिल्कुल ठीक होगे। तो अभी बज रहे हैं 7 और ये देखिए मेरे साथ उठ चुकी है। मतलब मैं कितने भी बजे उठूँ, आप ये 3 बजे ही नहीं क्यों ना सोए, फिर भी ये उठकर रेडी हो जाती है। मैं क्या करूँ इसका, क्या करूँ? मार भी नहीं सकती, प्यार जो करती है। तो मुझे आज जाना है शक्ति मंदिर में। बहुत टाइम से सोच रही थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में मीन्स ईयर का फर्स्ट मंथ में मैं नहीं जा पाई। हम लोग जाते थे, हमेशा जाते थे, बट इस बार ऐसा मौका ही नहीं मिला, मैं जा ही नहीं पाई। तो मैं सोची कि अब तो ये मंथ ख़त्म होने वाला है, तो आज है 30, उसके बाद 31 हो जाएगी कल, उसके बाद फिर ये मंथ ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैं माता रानी का दर्शन करना चाहती थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इनफैक्ट मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं सोची कि चलो आज कुछ भी हो जाए, मुझे जैसे भी करना हो, सो या ना सो, इससे मतलब नहीं, मुझे जाना है माता रानी का दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं देखो ये यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन से कपड़ा सारा निकाल करके ये सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि फिर सूखेगा नहीं, क्योंकि आज वैसा मौसम नहीं है, मीन्स धूप नहीं है आज। और हमारी दीदी भी नहीं आई है, काम करने वाली दीदी भी नहीं आई है, तो मुझे ये सब तो करना ही होगा। किसके भरोसे छोड़ सकते हैं, और छोड़ने से नहीं चलेगा ना। अकेली मेरी घर में सास है, तो वो कितना करेंगी, वो भी खाना वाना देखती है, मुझे ये सब जो एक्स्ट्रा वो तो करना ही होगा। तो मैं सोची कि नहीं, इतना छोड़ के जाना सही नहीं है। और ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो जहाँ पूजा करने के लिए, तो घर तो एकदम बासी छोड़ करके तो जाना ही नहीं चाहिए। घर पे पहले पूजा करना चाहिए, उसके बाद कहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसा पूजा वूजा करने के लिए, तो मैं कभी भी घर को ऐसे छोड़ करके नहीं जाती, उठ करके कहीं निकल के नहीं जाती हूँ। इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, और भी कपड़े हैं तो मैं उसे वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो आने के बाद उसे फिर सूखने दे दूँगी। जो ज़रूरी है मैंने छत पे डाल दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, वीडियो बनाने का मेरे पास काम नहीं है। तो क्या ही मैं बोलूँ, अगर मैं रिकॉर्ड करने लग जाऊँ ना, तो आप लोग काम देख देख कर थक जाओगे। बट ऐसा होता है ना कि सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए, कि कहाँ पे रखूँ, कोई है नहीं रिकॉर्ड करने वाला, तो मुझे सोचना पड़ता है। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं सोचती हूँ फटाफट मैं सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाया जाएगा, टाइम बचेगा तो। और उसके बाद फिर बीच में ये देखिए ये रोने लगी। जो एक छोटी मदर का क्या हाल होता है ना, ये कुछ लोग क्या जानेंगे, जिनका है, जिनके पर वैसा होता है वही लोग जानेंगे। तो खैर छोड़िए, ये रोने लगी, मैं इसे चुप करा करके मैं गई नहाने के लिए, और नहा कर मैं आ गई है। मैं कुमकुम लगा रही हूँ। तो मैं कुमकुम बैठ कर के ही लगाया जाता है, लोग कहते हैं आंचल ले करके लगाया जाता है। तो उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद लगा करके मुझे पूजा करना है, पूजा करके उसके बाद मैं निकलूँगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने मेहनत का फल, मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ मेहनत का फूल। मैं सबसे पहले जा रही हूँ, देखिए यहाँ पे मेरी सास सारा धो करके रख दिए। वो बोली कि तुम्हारा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बर्तन धोकर रख देती हूँ, तो उन्होंने बर्तन धो करके रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ। फूल तो नीचे से नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, जितना टाइम है उतना ही करती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ पूजा रूम में। मैं अपने रूम बगल में एक रूम है मेरे, जस्ट रूम के बगल में एक रूम है, मैं वहाँ पे पूजा करती हूँ। वहाँ पे कोई सोते नहीं है, तो मैं उसी पूजा रूम बनाती हूँ, उसी पे पूजा करती हूँ। जब कई मेहमान आ जाते हैं तो फिर उनको वो देना पड़ता है रूम। फिलहाल तो मैं उसे पूजा रूम बना दी हूँ। तो आप लोग को देखिए, मैंने बताया था ना, आप लोगों ने दिखा है मेहनत का फल। आज मैं आप लोग को मेहनत का फूल दिखाती हूँ। मैं इतने सारे यहाँ पर लगा करके रखी हूँ, और बहुत कोई के साथ ऐसा होता होगा, मीन्स आप पौधा लगाते हो और उसके बाद उसमें अगर फूल निकल आ जाए ना, तो इतनी खुशी मिलती है ना। तो मुझे जितना मिलता है, आई थिंक सबको को मिलता होगा। इतनी सारी कली हुई है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये जब फूल निकलेगा तो कितना प्यारा लगेगा। और ये जो मैंने आप लोग को पौधा दिखाया गेंदा का, इसमें से मैं बड़ा इसमें बड़ा होता है गेंदा, और मैं इसको पूजा में यूज़ करती हूँ। बहुत ही खुशी मिलता है। तो अभी मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जितना भी देती हूँ उसी में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। चलो अभी टाइम नहीं दे पा रही, फिर भी फूल खिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर मैं घर से निकली थी ना, तो मैं तैयार होकर के नहीं निकल पाई थी, तो मैं रास्ते में थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह लगा ली, और हम लोग पहुँच चुके हैं शक्ति मंदिर। एक सुकून का यहाँ पे एक सांस होता है,
शक्ति मंदिर में आप लोग को क्या बताऊँ, मीन्स यहाँ पे लगता है ना आने के बाद लगता है बस यहीं पे बैठे रह जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, इतना सुकून मिलता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक सारे लोगों को बहुत सुकून मिलता होगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। तो मैं पहले से ही मतलब एक होता है ना, मैं गश के रखी थी कि मुझे चढ़ाना है 2 नारियल। तो मैं यही कर रही हूँ, मैंने उनको बोला कि 2 नारियल लगा दो भैया, 2 नारियल दे दो, 2 नारियल चढ़ाना है। उसके बाद मैंने थोड़े से अड़हुल और गेंदा का ये फूल का मैंने माँ के लिए माला ले लिया। यहाँ पे एक दिक्कत होता है ना कि आप लोगों को ना मतलब कैमरा यूज़ करने यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो किसी ने मुझे बोला कि मैडम कैमरा नीचे कर दो, तो मुझे नीचे करना पड़ा कैमरा। उसके बाद फिर मैं ऊपर नहीं कर पाई। तो यहाँ का थोड़ा रूल अलग है, खैर सबका अपना अपना रूल है। मैं मॉर्निंग से कुछ भी खा करके नहीं आई थी, बहुत टाइम हो चुका था, लगभग 12 बज चुका है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे साथ ऐसा होता है कि खाली पेट में ना मुझे थोड़ा वॉमिट फील होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शांत हो गई थी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर ली तो ठीक लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं ये आपका रामराज चिटाही, क्योंकि अब यहाँ हम लोग आ नहीं पाए थे 22 तारीख को। तो सोचे चलो दर्शन कराते हैं। बट ऐसा हुआ ना कि हम लोग अंदर जाते हैं और आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। ये बुरा हुआ, बट क्या करूँ, अब इतना टाइम हो गया था। अब इसी टाइम में टाइम मिलता, क्योंकि हम लोग एक बार घर से निकलते हैं ना तो सोचते हैं कि चलो आ जाते हैं दर्शन करके, क्योंकि बार बार घर से टाइम नहीं मिलता निकलना। खैर मैं तो निकल भी जाती हूँ, जैसे भी होता है टाइम निकाल करके मैं निकल जाती हूँ। पर एक छोटे बच्चे रहने पे सारा कुछ तैयारी करना पड़ता है। तो सोची मैं कि मैं 22 तारीख को हम लोगों ने दर्शन नहीं किया था, तो हमारे राम लल्ला की मैं भी दर्शन कराऊँ। तो बट ऐसा हुआ, हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पट बंद हो चुका है, बहुत कोई लौट रहा है। यहाँ इतना भीड़ है, फिर टाइमिंग दिया गया था लगभग 2:45 बजे खुलने वाला है दरबार। तो बट ऐसा हम लोग तो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर इतना टाइम बची रहेगी भी नहीं। तो हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे एक नॉर्मल सा, यहाँ पे आप नदी बोल सकते हो, नहीं नदी नहीं बोलते इसे, शायद तालाब बोलते, क्योंकि पानी तो ठहरा हुआ है ना। वहाँ पे सोचे थोड़ा बहुत बोटिंग वगैरह होता है, नॉर्मल होता है, बट फिर भी एक बस ऐसी मस्ती के लिए हम लोग सोचे कि चलो क्यों ना वहाँ पे थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। तो आगे वो लोग निकल गए, फिर मैं और बाबू जा रही हूँ पीछे से। हम लोग भी सोचे कि चलो जा करके थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आराम से इसे ले करके उतर रही हूँ। उसके बाद चलो थोड़ा सा मस्ती हो जाए। यहाँ पे इसके जस्ट बैक साइड में ये होता है, जो यहाँ पे आए हैं चिटाही रामराज मंदिर वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे भी एकदम मीन्स यहाँ पे जो आपका आरती वगैरह होता है ना, क्या बताओ, बहुत ही सुकून मिलता है। इससे पहले मैं भी रामराज गई हूँ और आप लोग को वीडियो वहाँ का दी हूँ। उसके बाद ये जा रहे हैं आगे, फिर मैं जाऊँगी, उसके बाद भाई जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत मस्ती, मीन्स थोड़ा बहुत क्या होता है कि बहुत मस्ती किए। उन्होंने बोला कि वो खुद आएंगे, वो बैठा करके घुमा देंगे, बट हम लोगों ने बोला कि नहीं आप लोग मत आइए, हम लोग खुद ले जाएंगे, क्योंकि एक ड्राइवर हैं तो ड्राइवर को तो नॉलेज होना चाहिए। ये बैक करने से बैक जाएगा, और ये मीन्स ये जो पैडल है आप आगे करते हो तो आगे जाएगा, और आप बैक में अगर करोगे तो वो बैक जाएगा। फिर आपको हैंडल हाथ में दिया है क्या है कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आप किसी और को ले करके आओ, और अकेले में ज़्यादा मस्ती हो जाता है। तो ये दोनों देखो बैठ करके दोनों चला रहे हैं, और मैं शांति से बैठ करके बस वीडियो बना रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मैं बाबू को माँ के पास दे दी हूँ। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं जब भी आती हूँ ना माँ के साथ लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि एक होता है ना, माँ ही रहती है ना, तो माँ सोचती है चलो मेरा बच्चा अच्छे से एंजॉय कर ले, मैं बाबू को पकड़ लेती हूँ। तो मैं अगर माँ अगर नहीं जाए ना तो मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम बच्चे को रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर बाबू छोटी है ना कि अब कहीं बैठा भी दो तो ऐसा नहीं ना है कि बैठेगी नहीं। तो उतना टाइम तो एक इंसान लेने से वो तो थक जाएगा, और मेरे हस्बैंड है वो बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, मीन्स बहुत कम लेते हैं। तो फोर्स भी करना सही नहीं है। तो माँ जहाँ जाती है वहीं पे मैं जा पाती हूँ, क्योंकि माँ लेती है, माँ पूरा टाइम लिए रहती है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकले थे तो हम लोगों ने सिर्फ चाट खाया था। उसके बाद फिर मुझे घर लौट आई। घर लौटने के बाद मैं अब जा रही हूँ अपने सासू माँ को हॉस्पिटल ले करके, क्योंकि उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग वापस आए तो उन्होंने बताया
कि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं सोची कि इनको काम था, इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। फिर मैं सोची अपनी सास को यहाँ पे दिखा लेती हूँ, उसके बाद फिर घर जाऊँगी। हम लोग वेट कर रहे हैं, डॉक्टर आएंगे, उसके बाद दिखवाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। निकलने के बाद बस मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ। उसके बाद घर में जा कर के आराम करना है, बहुत ज़्यादा थक गई आज। मैं आज सोची थी जा कर के घर में आराम करेगी, बट उनका बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं था, तो उनको दिखवाना बहुत ज़रूरी था। अगर ज़्यादा फिर बढ़ जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। तो ये नहीं जा पाए थे, ये हम लोग को छोड़ दिए। इन्होंने मुझे बोला कि तुम दिखा दो, मैं थोड़ा काम है मुझे, मैं काम करके आता हूँ। तो मैं इनको दिखा दी और